हफ्ते में आ गए हैं अभी। मेडल चैलेंज पिछला तो जीत नहीं सका, बट आगे जो भी चैलेंज है वो जीतना ज़रूरी है, क्योंकि फिनाले के बहुत करीब हैं हम लोग। हम ग्रैंड फिनाले से एक हफ्ता दूर हैं और आप अपने मंजिल के नजदीक। राइट और रॉन्ग? राइट। रॉयस, व्हाट हैपेंड? सर, पुरानी इंजरी जो थी वो वापस पिछले हफ्ते जो क्लाइंबिंग वाला चैलेंज था उसमें वापस आ गई एंड आर्म्स लॉक हो गए सर। कांट वर्क ऑन माय आर्म। शो के रूल्स के हिसाब से अगर आप चैलेंज में हिस्सा नहीं लोगे तो यू विल बी अप डायरेक्टली फॉर एलिमिनेशन। आर यू अवेयर ऑफ दैट? यस सर। तो आपने क्या डिसाइड किया है, आप चैलेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? सर, ऑनेस्टली आई रियली वांट टू डू इट। मैं करना चाहता हूँ। माय डॉक्टर्स एडवाइज मी नॉट टू। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग अपने फिनाले से एक हफ्ते दूर हैं और मेरे पास हमेशा की तरह आप लोगों के लिए है सरप्राइज। और सरप्राइज इस बार है एलिमिनेशन के रूप में। कौन कौन खतरे में है और कौन सेफ है, क्या आप लोग जानना चाहोगे? Yes, sir. लड़कों में सबसे ज्यादा मेडल है संजय नेगी के पास, इसलिए नेगी सर सेफ है। सबसे ज्यादा मेडल सुपा के पास है, तो सुपा आज आप एलिमिनेशन राउंड में नहीं जाओगे, आप सेफ हो। मिडल के वजह से मैं इस बार भी सेफ हो गए, तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि मैं एक बार भी एलिमिनेशन राउंड में नहीं गए। नेगी और सुपा के अलावा सिर्फ और सिर्फ 2 मेडल नीरज के पास, 2 मेडल स्वाति सी के पास। स्वाति चौहान इज ऑल्सो सेफ। नीरज गाइस इज ऑल्सो सेफ। वो जो फीलिंग होती है ना एलिमिनेशन राउंड वाली, वो मैं दोबारा नहीं झेल सकती। सो यस, आई एम सो हैप्पी कि मैं इस बार सेफ हूँ। चलिए, आप चैलेंजर्स के बीच में होगा एक इंडिविजुअल चैलेंज। 3 लड़कियां 2 लड़के, क्योंकि रॉयस हर्ट है, इंजर्ड है, तो वो डायरेक्टली एलिमिनेशन राउंड में जाएंगे। Which means सुमित, अभिषेक, कंपटीशन आपके बीच में है और ऋतिका, स्वाति, ऐश्वर्या, कंपटीशन आप तीनों के बीच में रहेगी। मुझे जो हमारे एक बाहुबली है इस शो के, अभिषेक, उनसे कम्पीट करना था। पता नहीं अभी क्या होगा, बट बस इतना ही पता है कि जैसा तू परफॉर्म करता आया है आप आज तक, उससे 10 गुना ज़्यादा आज तुझे परफॉर्म करना है और इस बाहुबली को हराना है। I was mentally and physically prepared कि आज जो भी चैलेंज होगा I have to give my best, मतलब as if it's my last day। Guys, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का चैलेंज है। इसमें जीतने वाले 2 लोग, यानी एक लड़का एक लड़की, आज हो जाएंगे सेफ। बाकी के दोनों सीधा जाएंगे एलिमिनेशन राउंड में। वो पॉइंट पे मुझे लगा कि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग था, तो आई हैव टू विन दिस। अगर मैं ये जीत जाऊंगी तो मैं एलिमिनेशन में जाने से बच सकती हूँ। गाइस, लाइफ एक रेस है जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और आते रहेंगे। हर्डल्स है, और जो इन हर्डल्स को पार करके आगे जाता है वही होता है असली चैंपियन। मतलब आज का जो हमारा टास्क है, जो चैलेंज है, वो भी जिंदगी की उस रेस की तरह है जिसमें हर्डल्स, प्रॉब्लम्स बहुत है। इसलिए इस चैलेंज का नाम है रेस सांसों की। मेरे लेफ्ट में जो सारी चीजें रखी हुई है आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले ड्रम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद 2 लॉग्स है और उसके बाद टायर। और ये जो बड़ा सा केज जो हमने बनाया हुआ है, 4 चीजें हैं, 4 आइटम्स हैं जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है फ्लिप करते हुए। जिसने ये सबसे कम टाइम में कर दिया, जो नंबर 1 आ गया, वो सेफ होगा, बाकी एलिमिनेशन। तब मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे थंब में कितना पेन है। थोड़ा अंदर से नर्वस हो रखी थी, क्योंकि ऐश्वर्या काफी स्ट्रांग है। ऋतिका हो गई, ऋतिका अपर बॉडी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो हैंड स्टैंड करती है, डाइविंग करती है। इतना स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क है कि जितनी भी आप एनर्जी सेव किए हो, ये सब आपकी यूज होने वाली है। तो गाइस, रेडी हो अपने चैलेंज के लिए? यस सर। कौन पहले करेगा? वाह, लड़कियों ने तीनों ने पहले हाथ कर दिया, तो आई से यस टू यू गर्ल्स, टू दोस चैंपियंस। चलिए, गेट रेडी फॉर योर टास्क।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, एकदम। इतने करीब पहुंची हूँ मैं, फिनाले के सिर्फ 1 वीक दूर हूँ, तो मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। सो आई जस्ट वांट टू विन एंड आई विल गिव माय बेस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट आऊँ, बस मुझे फर्स्ट आना है, मुझे कुछ नहीं देखना आउट आउट। लास्ट वीक मेडल मेरा मिलते मिलते चूक गया था, तो अभी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं जितना क्विकली कर सकूँ उतना ट्राई करूँ, क्योंकि ये मैं एज एलिमिनेशन नहीं ले रही हूँ। आई एम टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सेव्ड अगेन। That's the very best. 3, 2, 1. जैसे ही टास्क स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड फ्लिपिंग द ड्रम्स एंड मुझे वो एक टेक्निक मिल गया था ड्रम फ्लिप करने का एंड उसे पुश करने का। आई थिंक जब तक ड्रम्स की बारी थी, मैं, गोस्वामी और ऋतिका ऑलमोस्ट एक लाइन में आगे तक जा रहे थे। चलो स्वाति, that's it. बस मेरे को ये था कि मेरे को जल्दी 1-2 ही में ही मुझे लीड बनानी है इन लोगों से। अगर मैंने शुरू में ही लीड बना ली तो ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मेरे बाजू में जो ऐश्वर्या जो थी, ऐश्वर्या काफी टफ कंपटीशन दे सकती थी मेरे को। मुझे उसको देख के थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा था। That's it. मैंने ड्रम सबसे पहले पहुंचा दिया स्वाति गोस्वामी और ऐश्वर्या से एंड आई वाज रियली क्विक बैक रन करने में भी। ड्रम्स बाद में उठाते टाइम एंड लाइन के वहां पे वापस जो ड्रम्स का एंड है वो मेरे हाथ पे वापस सेम हैंड पे इम्पैक्ट आया। ऐश्वर्या, डोंट वरी, आराम से। जो उसके बाद जो था 4 वुड के बॉक्सेस थे जॉइन किए हुए, उसे फ्लिप करना था। वहाँ पे मेरा वुड बॉक्स क्रॉस जा रहा था, तो उसमें स्वाति गोस्वामी ने थोड़ा लीड ले लिया। कमान रोतिका, कमान स्वामी। कमान गोस्वामी, कमान। गोस्वामी, कमान। यस स्वाति, यस। स्वाति गोस्वामी ने लीड ले ली थी, ऋतिका भी थक चुकी थी देखा जाए, और स्वाति गोस्वामी एक ही पेस में चल रही थी। स्वाति तेरे को करना है, तेरे को जीतना है। स्वाति तेरा है ये। स्वाति अपना पेस बना के रखा, तेरा ये सेंटर से बात। स्वाति तेरा है, सेंटर से मार के दे। स्वाति गोस्वामी उसको ऐसे लेके जा रही थी जैसे कि एक टायर को ऐसे धक्का देते हो तो टायर कैसे आगे बढ़ते ही जाता है, वैसा वो आगे बढ़ रही थी। आप घुमाते जाओ पहले, फिर सीधा करो, फिर सीधा करो, पहले जाओ। लेग यूज कर थोड़ा। स्वाति गोस्वामी आगे गई। आई वॉज नॉट एट ऑल नर्वस, आई केप माई सेल्फ काम एंड मैं ये बोलते रही कि आई हैव टू डू इट, आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क एंड जो स्टेमिना है आई हैव टू कीप इट अप टिल द एंड। ऋतिका भाई मेरे पीछे लग गई थी, ऐसा लग रहा था मैं घर से मतलब कि एक बोलते ना मछली लेके भागती और वो पीछे लग जाती है बिल्ली, तो मुझे ऐसा लग रहा था बिल्ली की तरह मेरे पीछे लग गई, छोड़ ही नहीं रही है। जैसी मैं रोल कर रही हूँ, मैंने देखा साइड में ऐश्वर्या रुकी हुई है। ऐश्वर्या पूरी फुल ताकत लगा रही हूँ तब भी नहीं कर पा रही। ब्रीथ ऐश्वर्या, ब्रीदर लो। वो बॉक्सेस पुश करते वक्त मुझे बहुत पेन हुआ मेरे हाथों में। ऐश्वर्या ब्रीथ, चलो। ऐश्वर्या चल, ब्रीथिंग ले। ऐश्वर्या पीछे पड़ गए थे ऑलरेडी एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इतना अच्छा टास्क उसके लिए पर अचानक क्यों पीछे चले गई वो। लाइन के पार, वन मोर, दैट्स इट, जाओ, भागो। वाकई भागो। That's it, स्वाति, क्या बात है। जो सबसे
हार्ड था वो था वुडन लॉक। उसके लिए मैंने अपनी एनर्जी बचा के रखी थी, अपना इंडोरेंस बचा के रखा था। जब तक मैं पहुंची वापस, स्वाति ने 3 बार वुडलॉक फ्लिप किया था। आई वाज लाइक ओ तेरी, ये तो 3 कर ली। क्या बात है। स्वाति बहुत सॉलिड तरीके से परफॉर्म कर रही थी एंड पता चल रहा था कि इस बंदी में बहुत दम है। तेरा ये चल चल चल। ब्रीथ सीधा खड़ी रहे। Come on. Ash, what happened today? क्या हो रहा है? चलिए, you're the champ. नहीं जाना चाहती हो ना घर? ऐश्वर्या ने वो फ्लिप नहीं कर पा रहे थे उसका हाथ के वजह से। मैं देख रहे थे उसका फोरआर्म भी इतना स्टीफ हो गया और एक हाथ से कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो गिव अप करने वाली लड़की तो नहीं है। ऐश्वर्या नहीं कर पाओगी तो छोड़ दो। सुनो मेरी बात, you have to again go in tomorrow. आई थिंक एट दैट पॉइंट मेरी स्टूपिडिटी होती कि मैं कंटिन्यू करती रहती, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यू करती मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती। बहुत अच्छा कर रही है, चल। कहीं ना मैं बीच में आके थक गई। मैंने देखा रुतिका मेरे पीछे आ गई है, फिर दोबारा मेरे पीछे आ गई। मैंने बोला अबे मेरे को छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। मैं उसको जितनी लीड देती हूँ वो उतनी लीड कवर कर लेती है। तो वो चीज को लेके मुझे डर था कहीं रुतिका ना मुझे खा जाए इसमें। रुतिका चल। बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मुझे उठाने में। सो समवॉट आई डिडंट कंप्लेन एंड मुझे चेस करना था बस स्वाति को। एंड गुड लॉक मैं करते जा रही हूँ एंड इसमें तो मेरा पूरा दम निकला था। जोर से फेंको। That's it. Keep going, excellent. चलो, fantastic. चलो। छोड़ दे बस, फेंक दे, रोक मत उसे। उठा। जैसे ही मैंने ये फिनिश करा 3rd राउंड अपना, उसके बाद जो टायर था वहां तक मेरी ना भगने की तो हालत बिल्कुल भी नहीं थी, ना मेरी वॉक की हालत थी। मेरे को लग रहा था स्वाति इधर तू गिव अप कर दे। रुतिका अब तक वो लॉक के साथ ही स्ट्रगल कर रही है, धीरे धीरे आ रही है। जब तक गोस्वामी ने ऑलरेडी उसको टायर फ्लिप करना चालू किया, वो लास्ट पार्ट था। स्वाति गोस्वामी ने पूरा चैलेंज को डोमिनेट किया। जो शेयर स्पीड से वो जो ऑब्जेक्ट्स थे पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अगर वो आज लड़कों के साथ भी होते तो शायद हमारे लड़कों को भी हरा देते। लास्ट पार्ट जो था वो था टायर का पार्ट एंड आई रियली वांटेड टू टेक अ गुड पिकअप हियर बिकॉज जब मैं टायर फ्लिप करना स्टार्ट की तब तक स्वाति गोस्वामी ऑलमोस्ट हाफ वे 20 मीटर्स तक पहुंची हुई थी। चल स्वाति चल। बहुत बढ़िया, बहुत। बाप रे, इसका हाथ कैसा हो गया है? मैंने इतना बड़ा सब कुछ मैंने पार कर लिया, जो मेरे लिए 10 मीटर था मैं उधर आके स्टॉप हो गई। चल स्वाति, चलो चल स्वाति। मैं देख रही हूँ स्वाति गोस्वामी थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी एंड इतने में मैं टायर बहुत फास्ट फ्लिप कर रही थी। चल रुतिका कम ऑन। जो मेरा एक रोल था वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने पूरी टेक्निक यूज करी, ताकत लगाई।
मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने दुनिया की सारी मुसीबतें पार कर ली, जितनी हार्ड वर्किंग चीज थी मैंने सब कर लिया भाई। अब मेरे सामने कोई पेड़ भी खड़ा हो जाएगा ना, उसको भी मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा था फिनिश करते के बाद। सुमित एंड अभिषेक में अभिषेक को बाहुबली का टैग मिला है एंड सुमित को परफॉर्म करते हुए मैंने देखा है, तो बराबरी का होने वाला है, नेक टू नेक होने वाला है कंपटीशन। सो लेट्स सी कि कौन जीतता है। कमान अभिषेक, यस। जैसी स्टार्ट हुआ और डंक फ्लिप हो रहे, एक फ्लिप अभिषेक का, एक फ्लिप सुमित का, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा। Come on, guys, come on, guys. कमान सुमित। मेरा सिर्फ यही टेक्निक था कि लोअर बैक को स्ट्रांग रखो, डेडलिफ्ट करते जाओ और पुश करना। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारी एनर्जी भी कम लगेगी, प्लस डिस्टेंस भी ज्यादा कवर होगा। That's it, that's it, that's it, that's it. Nice and easy, nice and easy. That's it. इन ऑल बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था हमको, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर कट विनर नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कोई भी टाइम पे कोई भी बाजी मार सकता है। That's it. चल, good. Come on. कमान सुमित। That's it, that's it, that's it, that's it. काफी नेक टू नेक चल रहा था, लेकिन मैंने एंड लाइन तक मेरे को लीड मिल गया था ड्रम्स। कमान अभिषेक। चल, good. Come on. That's it. One more flip. जा, पल. Go back, guys. Come out. कमान अभिषेक, यस। That's it. Go Sumit, go back. अभिषेक ने फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, उसके एक फ्लिप जस्ट मेरा भी फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया। Come on, guys. चलो. That's it अभिषेक। ये जो 150 किलो बोले थे अन्ना ने, 150 नहीं 1500 किलो ऐसा लग रहा था। कमान सुमित। इतना हैवी था, पहली बार मैं उठा नहीं पा रहा था। Sumit, चलो. Come on. चल। Come on. Abhishek, gain speed now. Come on. Breathe. Yes, Sumit. Good one. That's it. Come on. मैंने देखा कि अभिषेक स्ट्रगल कर रहा है लॉक के साथ, तो यही मौका है लीड लेने का। Keep your power, guys. Keep your power. लॉक को फ्लिप करने के बाद मेरे को ये लेफ्ट शोल्डर अगेन जो मेरा इंजर्ड है वो यूज ज्यादा करना पड़ रहा था। चलो अभिषेक भाई। Come on, Abhishek. उधर मेरा एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा था वो लॉक्स केस में, और वहां सुमित को लीड मिल गया था। अभिषेक। कमान who are you? Yes, Sumit. Good one. थोड़ा आगे सुमित चले गया, पर दोनों का पेस बना देखने लायक था। नहीं, कोई गिव अप के लिए तैयार नहीं, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। चल। एक और। एक और सुमित, एक और। अभिषेक उठा एक और। अभिषेक चल एक लास्ट खा लूं। पढ़ अभी जो that's it. चल के come on. It's touched. जा. Go. Come on Abhishek, come on. Let's go. Come. एक बात मैंने ध्यान में रखी कि कुछ भी हो जाए, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखना, और जो अभी लीड मिला है उसको लीड मेंटेन रखना ही है। चलो, come on. Come on, guys. That's the way. Come on. That's it. उठो. Yes. तो मैंने डायरेक्टली रोप को ही खींचा और आगे फ्लिप किया, तो वो टेक्निक काम में आई। That's it. मैं वो टेक्निक जो है 2 टायर्स को फ्लिप करने की वो यूज नहीं कर पा रहा था। और अगर आप टेक्निक के लिए यूज नहीं करो, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि आप सब एनर्जी, आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो ड्रेन आउट होगा। अभिषेक स्लोड डाउन, उनकी स्पीड कम हो गई, वो ज्यादा रेस्ट लेने लगे, जबकि सुमित वही पेस पे खत्म करते जा रहा है। Come on, Abhishek.
तो जो घोड़ा है आज वो बाहर निकल आया और आज ये घोड़ा सबके घोड़े लगा ही देगा। इस एटीट्यूड के साथ मैं आगे बढ़ते गया। चलो चलो कम ऑन। तय करके आया था कि मुझे कंप्लीट तो कैसे भी करके करना है और इसको इजीली मुझे छोड़ के बीच में देना नहीं है चैलेंज। अरे अभिषेक कर यार, टाइम कम है, टाइम। और अब सिर्फ एक लास्ट वुडन जो केज है उसको मुझे ड्रैग करके लेके जाना था। अभिषेक कम ऑन, क्विक 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 अभिषेक। मैंने लीड मेंटेन की थी बट अभिषेक भी मुझसे 2-3 मीटर के डिस्टेंस पे था। आगे आगे आगे। ब्रीथ करूंगे। अभिषेक लास्ट राउंड है, गिव योर बेस्ट। Come on guys, come on Abhishek. अभिषेक कर। हाँ। Yes, now done. Breathe. मैं इस मुकाम पे आया था कि वो बस मुझे वो लॉग हाथ में फील हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मेरे अंदर जो कुछ भी था सब कुछ निकल गया था। चलो अभिषेक भाई। Come on अभिषेक। हर हर महादेव। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस सुनाई दे रहा था और ब्लैकआउट। Come on अभिषेक। सुमित चलो come on। I was like यार अभी ये लास्ट पड़ा है, कुछ भी हो जाए भले तेरी जान चली जाए, आगे बढ़ते ही जाना है। Good job, Sumit. Well done, man. Amazing. डॉक्टर। जब मैं अभिषेक के पास पहुंचा उसका फेस लाल हो गया था, बहुत पसीना छूट रहा था, ऐसा लगा था कि फीवर आ गया अभी, और आंख भी नहीं खोल पा रहे थे और बहुत डीप ब्रेथ ले रहे थे, बहुत हैवी ब्रेथ कर रहे थे। डॉक मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस सुनाई दे रहा था। जो डॉक्टर्स दौड़ के आए, लोग आके मुझे पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं। फाइनली स्ट्रेचर को बुलाया और फिर उनको बिठा के एम्बुलेंस में लेके गए। अभिषेक फिलहाल हमारे साथ नहीं है, आप लोगों ने देखा। He's gone to the hospital और I'm sure वो ठीक हो जाएंगे। तो अब एलिमिनेशन राउंड में कल होंगे ऐश्वर्या, ऋतिका, रॉयस एंड अभिषेक, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की हमें कल अलविदा कहेगा। आप लोगों को ये 8 हफ्ते का सफर ड्रामा, एक्शन, इमोशन, कॉमेडी से भरा एक फिल्म की तरह रहा, लेकिन ये फिल्म नहीं, रियल जिंदगी है। और इसे आप लोगों ने जिस तरह जिया है वो एब्सोल्युटली
commendable. Thank you. I actually salute your spirit. You are true champion. रॉयस, अभिषेक, ऋतिका, ऐश्वर्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज एलिमिनेशन राउंड है। एक लड़का एक लड़की आज जाएंगे घर। रॉयस, अभिषेक, Yes, sir. आप दोनों के बीच होगी आज एक चैलेंज। क्या कहना चाहोगे? Sir, honestly, as much as I like to compete with him again, sir, but मेरे को लगता नहीं I'll be able to perform today, sir. Physically, I can't do it, sir. I don't have the strength, sir. रॉयस, full confidence in you. You have the strength. लेकिन इंजरी है और मैं भी नहीं चाहूंगा कि आप उस इंजरी को एग्रीवेट करो। I was feeling really bad physically. मेरे को cramps अभी भी आ रहे थे. You know, I kind of knew कि मैं ये बिल्कुल भी perform नहीं कर पाऊंगा. I really wish, sir, आज मैं perform कर पाता. I don't know if I'll regret this, but Rॉयस, that's a very, very brave decision. A huge round of applause. you just have to be feeling blessed कि आपने ये जर्नी एक्सपीरियंस करी, आपने इतना कुछ सीखा। आई डोंट थिंक मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कभी भूलूंगा। एंड यू नो, ये जो मेरा सफ़र रहा है, आई थिंक दिस विल टेक मी अ लॉन्ग वे इन माई लाइफ। रॉयस चला गया, इसका मतलब अभिषेक आज आप एलिमिनेशन से बच गए हो। इसीलिए आज चैलेंज अगर होगा तो इट विल बी प्योरली बिटवीन ऐश्वर्या और ऋतिका के बीच। चलिए तो देखना है कौन आगे जाएगा और कौन घर जा रहा है। तो ऐश्वर्या, ऋतिका, प्लीज कम एंड गिव मी योर मेडल। आर यू गर्ल्स रेडी फॉर योर चैलेंज? यस सर। इस चैलेंज का नाम है बाजीगर। ये जो ट्रस्ट है कम से कम 70-80 फीट के हाइट पे होगा। जब मैंने वो ट्रस्ट देखा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 0। सो आई वॉज लाइक कि आज ऋतिका यहाँ पे रहने वाली है और मुझे घर जाना पड़ेगा। आपको उस ट्रस्ट पे फ्लैग्स दिखाई दे रहे, 10 फ्लैग्स है उसमें। आप पहले से ही ट्रस्ट के ऊपर रहोगे। जैसे ही आप वो सारे फ्लैग्स निकालोगे, आपको एक रोप लैडर दिखाई दे रहा है, उसे पकड़ते हुए आपको नीचे उतरना है। वहां से उतरने के बाद ट्रेन के पीछे आपके लिए मैंने एक बारबेल बनाया हुआ है। आपको उस बारबेल को उठाकर उन बक्सों के बीच में खड़े होकर आपको स्क्वाट करना होगा। उन टायर्स को उन बक्सों तक टच करना होगा आपको। वैसे आपको सिर्फ 3 बार करना होगा और फिर सीधे मेरे पास। छोटा सा ट्विस्ट है, बारबेल वो एक नहीं, वो 2 है। यानी आपको 2 बार मेरे पास आना पड़ेगा बारबेल लेके। जो भी ये टास्क कम से कम टाइम में करेगा वो इस मेडल का हकदार होगा और दूसरे कंटेस्टेंट को हमें छोड़कर जाना होगा। एलिमिनेशन चैलेंज है आज, मे बी प्रोबेबली लास्ट चैलेंज भी हो सकता है अगर मैं आज हार गई। जब क्वाड्स करोगे तो हाथ का ग्रिप बनने में बहुत मुश्किल होगा राइट हैंड से, बिकॉज मेरा थंब बेंड नहीं हो रहा है, तो आई विल जस्ट हैव टू यूज माय फिंगर्स। ये जो चैलेंज था दोनों को लिए एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज था। नीचे का जो सेटअप था वो ऐश्वर्या के लिए एडवांटेज था और जो एरियल था वो ऋतिका के लिए एडवांटेज था। ऐश्वर्या, आर यू रेडी? यस सर। 3, 2, 1, go! Come on, Ashok, balance. फर्स्ट जब ऐश्वर्या ने स्टार्ट किया तब उसका हाइट ऋतिका से थोड़ा कम और जो ट्रस्ट था ऊपर में फ्लैग वो उसके लिए डिसएडवांटेज था। बैलेंस बैलेंस। हाँ, गुड। थोड़ा फास्ट कर। कम ऑन थोड़ा फास्ट कर। फास्ट। Come on. Yes. फास्ट, यस। गुड, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। वेरी गुड। नीचे फ्लेक्स बैलेंस।
जो क्रॉलिंग टेक्निक मैंने यूज़ की वो बहुत ही बड़ी एडवांटेज थी मेरे लिए। उसकी वजह से बहुत कम टाइम में मैंने फ्लैग्स निकाले। सारे फ्लैग्स देख लो। गुड जॉब ऐश्वर्या, ग्रेट स्पीड। वो बैठे बैठे उन्होंने सारे फ्लैग्स निकाले एंड जहाँ पे फ्लैग्स ऊपर थे तो वहाँ पे वो खड़ी होती थी एंड फ्लैग्स निकालती थी। तो उनकी स्ट्रैटेजी मुझे काफी अच्छी लगी। गुड स्पीड ऐश्वर्या, गुड स्पीड, फैंटास्टिक ऐश्वर्या, चलो। एक ऊपर है। आराम से। मेरे हिसाब से उसने काफी अच्छा करा क्योंकि उसका वेट और बैलेंसिंग अच्छा नहीं है, तो बीच में लड़खड़ा गई थी। That's okay, that's okay, that's okay. आराम से, फोकस फोकस। बैलेंसिंग में थोड़ा उसको दिक्कत हुआ था, तो हम लोगों को भी डर लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए। That's it, that's it. चलो 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 चलो, आ जाओ वापस, आ जाओ, back, quick. I was pleasantly surprised कि ऐश्वर्या ने जो ट्रस्ट था, even though उनको वो हाइट का फियर है, फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से मैनेवर किया। बहुत कम टाइम में उन्होंने जितने भी फ्लैग्स थे वो निकाल के उन्होंने जो डिसेंट था ट्रस्ट से नीचे, उनका काफ़ी स्मूथ डिसेंट हुआ रॉक क्लाइंब में भी। तो जो लास्ट पोजीशन था वो प्योर स्ट्रेंथ के ऊपर था। आपको वो टायर्स को लेके आपको स्क्वाट डाउन करना था, तो वो ऐश्वर्या का डोमेन है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Come on. फर्स्ट स्क्वाट मेरा थंब आई कुडंट यूज, तो मेरी ग्रिप प्रॉपर नहीं थी और मेरा बार रोल होके गिर गया मेरे फिंगर्स से। जब वो डंबल उसके ऊपर गिर गए तब मुझे लगा इतना कुछ करके आया वो, और इतना भारी डंबल कैसे उठाएंगे। Come on, ऐश्वर्या, come on. Up. Get up. Come on. ये टाइम टास्क हो रहा है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, पर वो इतना अच्छे से उसको पहले वो 2 बॉक्स के ऊपर रखा। Come on, आशु। तो मैंने एक टेक्निक यूज की, मैंने फटाक से डेडलिफ्ट मारा, उसे बॉक्स पे रखा, नीचे गई और उठा लिया। Come on, आशु। मत होना ज़्यादा। Come on. आनंद से स्क्वाट कर। बैलेंस सही। That's it. Move. ऐश्वर्या, quick. Aishwarya, quick. That's it. एंड आफ्टर दैट कंटिन्यूसली स्मूथ बिना रुके मैंने दोनों राउंड स्क्वाट्स के मार लिए। उन्होंने जो लास्ट फेज था बहुत एफिशिएंटली खत्म किया विदाउट फ्लिंचिंग एनीवेयर, एंड इन ऑल ऐश्वर्या का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अब आई ऋतिका की बारी, तो बस देखना था क्योंकि ऋतिका का जो एरियल जो भी ऑन इन एयर है वो काफी स्ट्रांग है, बस ये देखना था कि वो ऑन ग्राउंड भी इतनी स्ट्रांग है या नहीं।
Keep your balance, keep your balance, yeah. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि मैं स्टार्टिंग जो फ्लैग निकाला मैंने, आई थिंक सो मैंने वॉक करके निकाला, एंड उसके बाद जो डाउन फ्लैग था मैंने नीचे बेंड करके निकाला, देन आई स्टार्टेड क्राउलिंग। जो ये जो टेक्निक मैंने यूज़ किया आई थिंक सो बहुत अच्छा था। Yes, Rutika! Come on, Rutika! That's it. जब उसने वॉक करके फ्लैग्स तोड़ना शुरू किया, उसका स्पीड अच्छा था, बट उस पॉइंट पे आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैंने फ्लैग्स उससे फास्टर उतारे हैं, क्योंकि मेरा क्रॉलिंग वॉज रियली वेरी फास्ट। Very good, very good, very good. Yes, Rutika, अभी come on. ऊपर उधर एक ऊपर है। बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक जो थ्रस्ट था उसमें मेरा शू अटक गया था 5th फ्लैग में, एंड शू निकल गया, बट स्टिल आई कंटिन्यूड। मैंने शू की तरफ ध्यान नहीं दिया, एंड आई थॉट कि अगर मैं शू पहनने में टाइम वेस्ट करूंगी तो समवेयर आई विल बी स्लो, एंड ऐश्वर्या यहाँ पे मुझे ओवरटेक कर सकती है। चल ऋतिका, डोंट पैनिक, सॉक्स काढ, अजून ग्रिप मिळेल। जितने भी फ्लैग्स थे ऊपर ट्रस्ट पे वो उन्होंने निकाल दिए, बट बैड लक बोल सकते जो हो गया कि उनका एक जूता ट्रस्ट पे अटक गया, एंड तब तक उन्होंने रोप क्लाइंब करके वो नीचे आ गई। आराम से छोड़ो। You will need shoes, उसको जूते चाहिए होंगे। वहाँ पे भी मैंने एक और गलती किया, सॉक्स निकाल के सॉक्स पहन लेना था। बिकॉज ऑफ दैट जो स्टोन्स थे नीचे ग्राउंड पे वो मुझे बहुत चुभ रहे थे, बट आई इग्नोर्ड इट। आई वॉज लाइक आई हैव टू डू इट टुडे। सो फर्स्ट बारबेल जब मैंने उठाया मैंने बोला ओ शिट, बहुत ही हैवी है। ऋतिका की अपर बॉडी तो काफी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही वीक उसकी लोअर बॉडी है। तो हम लोगों को डर था कि ऋतिका शायद नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं लड़ खड़ा जाएगी, क्योंकि उसको स्क्वाट के बारे में आई थिंक नहीं पता होगा, शायद कभी करा भी नहीं होगा। ऋतिका कम ऑन, ऋतिका बैलेंस, पैर खोल। दो बोट टायर्स, बोट टायर्स, बोट टायर्स। आराम से। ऋतिका वाइट शॉट मारने। सुमो मार, सुमो। Come on, Rutika. दोनों balance. That's it. पास कर। आई टुक डीप ब्रीथ एंड मैंने इजीली स्मूथली 3 स्क्वाट्स किए मैंने, एंड आई कुड फिनिश इट। जो सेकंड बारबेल था, व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक पता नहीं ये कितना हैवी रहेगा, एंड व्हेन आई लिफ्टेड इट वाज रियली हैवी देन द फर्स्ट बारबेल। Come on. बैलेंस कर। Way to go, girl. Come on, Rutika. Come on, girl. मार। That's it, up. जो फर्स्ट स्क्वाट था उसके बाद मैं जब वॉक करना स्टार्ट की, मेरे पैर में पत्थर बहुत चुभ रहे थे, एंड जो लैंड था वो अनइवन था। ऋतिका यू हैव टू डू इट। जब वो सेकंड में आई तो वो भी लटक गई, जैसी डीप बैठी फिर वो नहीं उठा पा रही, उसका बार कभी लेफ्ट में जा रहा कभी राइट में। अन्ना मोटिवेट कर रहे कि कम ऑन यू कैन डू इट। फिर थोड़ा टाइम उधर वेस्ट हो गया, मुझे लगा। सेंटर बेटा, सेंटर जाओ। टेक इट हियर, कम दिस साइड हियर। उसके बाद जूते नहीं थे तो हम फील कर सक रहे थे कि यार बिना जूते की ये स्क्वाट कैसे मार रही है, क्योंकि ये जो शार्प स्टोन्स है ये उसको लग रहे थे, लेकिन शी डिडंट गिव अप। Now squat down and push. दम लगा के, come on.
Come on, girl. Come on. Ritika. That's the way, girl. Doesn't matter. Don't worry. Come on. Come on. You can do it. Ready. You can do it. You can do it. जब मैं लास्ट बॉक्स पे आई, आई स्कॉटेड एंड आई थिंक सो मेरा राइट टायर टच हुआ। रुतिका टच नहीं हुआ। बट जो लेफ्ट था वहाँ का चेन टच हुआ एंड टायर टच नहीं हुआ। रितिका दूसरा टायर टच नहीं हुआ बेटा। रुतिका गो बैक जल्दी। अन्ना वाज लाइक तुमने टायर लेफ्ट साइड का टच नहीं किया, सो यू हैव टू गो बैक एंड डू इट अगेन। उस फ्रस्ट्रेशन में मैंने बारबेल को छोड़ दिया। रुतिका गिव अप मत कर। रुतिका कम ऑन प्लीज, कम ऑन कम ऑन। रुतिका को पीछे जाना था और पीछे उस बार से जाना बहुत ही मुश्किल था। उसके शोल्डर्स डाउन हो गए थे, एनर्जी निकल गई थी। उसने बार दोबारा उठाया, एडजस्ट किया, तब तक टाइम वेस्ट हो चुका था। वो भी बहुत ही दुखी थी, लग रही थी उसके चेहरे से निराश थी। Come on, you can do it. Guys, extraordinary. Yes, sir. Yes, sir. आज genuinely जीत दोनों की हुई, हार किसी की नहीं हुई। Yes, sir. कुछ सेकंड्स के वजह से एक पहले नंबर पे आ गया और दूसरा दूसरे पे। ऐश्वर्या, यस सर। आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? जो सब लोग मुझे इंस्पायर करते आ रहे कि यू नो स्पीड में तू स्लो है, स्पीड में स्लो है, तो आई थिंक मैंने आज ज़्यादा फोकस अपना स्पीड में रखा था, स्ट्रेंथ से। एंड मेरा स्क्वाट्स में भी पहले टाइम ही बारबेल गिर गया था, तो आई थिंक इट विल बी वेरी क्लोज। आई कांट गेस। रितिका, यस सर। क्या लगता है आपको? सर आई थिंक सो आई मेड मैनी मिस्टेक्स नहीं, मतलब शू निकल गया था मेरा, जिसके कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था एंड आई कुडंट रन फास्ट। फर्क सिर्फ 13 सेकंड का है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए मैं आपको आपका टाइमिंग बताता हूँ। ऐश्वर्या 6 minutes 14 seconds, रुतिका 6 minutes 27 seconds। यानी इस चैलेंज की विनर है ऐश्वर्या। जैसे ही अन्ना ने मुझे बताया कि मेरी टाइमिंग रितिका से कम थी, आई वॉज सो हैप्पी कि जो लड़की जानी जाती है उसके हाइट के चैलेंजेस के लिए, मैंने वो परफॉर्म करके आज उसे बीट किया यही चैलेंज में। आइए ऐश्वर्या, टेक योर मेडल प्लीज। Congratulations. I think रुतिका आज मेडल आप पहनाना। One champion to another. I was really disappointed कि सिर्फ 13 सेकंड का फर्क। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना क्विक थी थ्रस्ट पे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बारबेल आई लॉस्ट माय 13 सेकंड्स। Very, very well done, रुतिका। दोस्तों से मिल लीजिए and say a final goodbye. पूरा जर्नी जो था मेरा, जो भी सारे कंटेस्टेंट्स थे, चैलेंजेस थे, उनके साथ मैं रही थी इतने दिन। हर एक बंदा जो यहाँ पे आया है उनमें एक यूनिक बात है, उनमें एक एक्स फैक्टर है। मेरे जो वीकनेसेस थे, मैंने उस वीकनेसेस को उनसे सीख के मैंने मेरे वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाया अपना। इसके पहले मैं कभी जानती नहीं थी मेरे वीकनेसेस क्या है। आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ। एवरीथिंग आई विल मिस अबाउट दिस जर्नी।